हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में कक्षा 10 वाले फिजिक्स के पहले चैप्टर में समतल दर्पण के बारे में अध्ययन किए। तो समतल दर्पण के बारे में आप लोगों को बताया गया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितनी दूरी पे बनता है, समतल दर्पण में देखने पे किसी वस्तु की चाल कितनी हो जाती है, और समतल दर्पण को एक दूसरे से थीटा अंश के कोण पर रख दें तो इसके बीच कोई वस्तु रखे तो कितने प्रतिबिंब बनेगा, वो डिपेंड करता है कोण पे, कितने अंश के कोण पर रखा जा रहा है, 30 अंश के कोण पे कि 40 अंश के कोण पे कि 50 अंश के कोण पे रखा जाता है। तो ये आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े। तो इसी क्रम में आप लोग आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं होती है जिसको जानना ही बहुत ही जरूरी होता है। तो पहला है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे ये गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है। तो ये गोलीय दर्पण बना रहे हैं और ये खोखला गोला है। अब जाहिर सी बात है कि ये गोल रिंग है, सर्किल है, तो इसका केंद्र होगा, तो इसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब इसको हम पेंट करके उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण बना सकते हैं। तो हम इसको अवतल दर्पण बना रहे हैं। तो इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये पहले का फिगर है। आप लोग डिफिनीशन लिख करके और डिफिनीशन के नीचे ये फिगर आप लोग नीचे इसके बनाएंगे। दूसरा है ध्रुव पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये इसका हम बना रहे हैं। इसका सेंटर ये है वक्रता केंद्र। अब इसको हम बना रहे हैं अवतल दर्पण। इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो ये पेंट किया हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग, और ये जो धंसा हुआ भाग है ये परावर्तक तल है। तो इसके मध्य बिंदु को ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी इसको लिखते हैं P से। इसको अच्छे से आप लोग बनाएंगे। ये इसका P होगा, इसको लिखेंगे ध्रुव। ये क्या है, ध्रुव है। अगला पॉइंट है, ये दूसरे का फिगर है, ये इसके नीचे आप लोग बना लेंगे। तीसरा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R। तो आइए इसको देखते हैं फिगर द्वारा। ये गोलीय दर्पण है, इसको हम अवतल दर्पण बना रहे हैं। ये इसका ये गोलीय दर्पण, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इनके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। P और C के बीच की दूरी को, C क्या है, वक्रता केंद्र, और P क्या है, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। इनके बीच की दूरी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये जो हम बना रहे हैं अवतल में बना रहे हैं, उत्तल में भी सेम यही होगा, ठीक है ना। तो हम सिर्फ एक ही दर्पण में बना करके दिखा रहे हैं। चौथा है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका डिफिनेशन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी सीधी रेखा को। इसमें हम देखते हैं फिगर, ये मेरा अवतल दर्पण है
और ये गोली दर्पण का क्या होता है, खोखला गोले का क्या होता है, भाग होता है। गोली दर्पण खोखला गोले का भाग होता है। ये इसका P है ध्रुव और ये C है सेंटर। अब इनसे होकर जाने वाली सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे हम सीधी रेखा लेकर के चलते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। उत्तर में भी होगा, यानी जितने भी ये फिगर बना है अवतल में बना है और इसके साथ साथ उत्तर में भी होगा। तो ये P और C को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अगला है फोकस बिंदु। पांचवा है फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट। तो ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें आप लोग दो चीज देख रहे हैं, एक जाती है और दूसरा आती हुई प्रतीत होती है, यानी जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। दोनों में क्या है, अंतर है। इसको हम देखते हैं कि ये मेरा क्या है, दर्पण है। अवतल दर्पण हम बना रहे हैं, ठीक है ना। ये अवतल दर्पण में जाती है यानी आती है, होकर के जाती है अवतल में, और उत्तर में क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। तो ये मेरा क्या है, अवतल है। ये मुख्य अक्ष, ये P, ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे ये C, यानी इसका सेंटर, इस गोली दर्पण का सेंटर ये है। अब मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरण ऐसे लेकर के चल रहे हैं। तो अब ये दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। अब इस बिंदु से होकर के जाएगी, इस बिंदु को कहेंगे हम फोकस बिंदु। अब जितने भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाएंगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर ही जाएंगी। एक और हम बना देते हैं यहाँ पे, जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है प्रकाश की किरणें, और मुख्य अक्ष क्या होता है, काल्पनिक रेखा होता है। अब यहाँ से परावर्तन के बाद ये फोकस बिंदु से होकर के ऐसे चली गई। अब इसमें ये आप लोग देखे हैं कि आती हुई प्रतीत होती है। तो ये किसमें होता है, उत्तल में। ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये P और ये C। मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो परावर्तन के बाद ऐसे चली जाएगी। अब यहाँ से काल्पनिक सीधी रेखा का करेंगे, खींचेंगे, सीधी नहीं दिशा हो गया है, ऐसे जाएगा। ये फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। एक और यहाँ पे ले लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जा रही है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे होगा। अब यहाँ से ये काल्पनिक रेखा खींचेंगे सीधी, ये फोकस बिंदु से होकर जाएंगे, यानी इसी बिंदु को कहेंगे हम फोकस बिंदु। ये पांचवें का फिगर है, आप लोग इसको लिख करके नीचे बना लेंगे। अगला है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F, स्मॉल f कहेंगे। यहाँ पे देखें कैपिटल F है फोकस बिंदु का, और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फिगर अवतल में बना रहे हैं। ये अवतल दर्पण हुआ, ये मुख्य अक्ष, ये P है ध्रुव, और ये इसका C है। अब देखें यहाँ पे P और F जितनी दूरी होती है, P और C के बीच क्या होती है, दूरी क्या होता है, दूना होता है। यानी F से, यानी फोकस दूरी से ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दूना होता है। यहाँ पे बीचों बीच में होगा फोकस बिंदु।
P और F के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। यानी इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। यानी ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। यानी F और P के बीच की दूरी को कहेंगे F, स्मॉल है, फोकस दूरी। और ये फोकस दूरी का दूना होता है वक्रता त्रिज्या। अब देख लेते हैं P से और फोकस बिंदु के बीच की दूरी अगर मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? या इसको हम बोलते हैं R बोलते हैं ना, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी को R बोलते हैं। तो R का मान कितना होगा? दूना होता है, यानी 8 हो जाएगा, यानी दूना होता है। अगला है, इसको भी बना लेंगे, छठवां फिगर है ये, उत्तर में भी होगा। सतवां है फोकस तल, फोकल प्लेन। मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु पर लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये P है और ये F है, और यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी सेम यहाँ से यहाँ तक उतनी ही दूरी होना चाहिए। ये C है, यानी इसका सेंटर है ये गोले का। अब यहाँ पे लिखा गया है कि मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु पर लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। अब ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। अब इसको क्या करते हैं कि लंबवत तल कर देते हैं। तो लंबवत हो गया, मुख्य अक्ष के लंबवत हो गया, तो ये तल को फोकस तल कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये जो हम तल खींचे हैं फोकस बिंदु पे नहीं खींचे हैं। फोकस बिंदु पे जब तक नहीं खींचेंगे तब तक उसको हम फोकस तल नहीं मानेंगे। तो फोकस बिंदु क्या है? ये है, इस पे हम एक लंबवत तल का करेंगे, खींच देंगे, ये फोकस तल कहलाएगा, यानी फोकस तल। ये 7वां का हो गया फिगर। 8वां क्या है? द्वारक, एपर्चर। दर्पण के दोनों अंत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है, अवतल दर्पण हम बना रहे हैं, उत्तल में भी होगा। इसका एक अंत बिंदु ये है और इसका एक अंत बिंदु ये है, यानी दर्पण का दोनों अंत बिंदु ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या करेंगे? मिला देंगे सीधी रेखा में। इसी को बोलते हैं द्वारक। अब जितना ही बड़ा दर्पण होगा, द्वारक क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा। अब मान लेते हैं ये 8वां फिगर है, छोटा दर्पण है, ये छोटा दर्पण, इसका द्वारक क्या है? बस इतना ही है। बहुत बड़ा दर्पण अगर से बना लिए, इसका द्वारक क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। यानी द्वारक किस पर डिपेंड करता है? दर्पण पे। यानी जितना ही बड़ा दर्पण रहेगा द्वारक उतना ही बड़ा रहेगा, दर्पण जितना ही छोटा रहेगा द्वारक उतना ही छोटा रहेगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को आप लोग पॉज करके नोट्स तैयार कर लेंगे, बाकी आप लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।